हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से एक शानदार नोटिफिकेशन के साथ मैं आ चुका हूँ। एसएससी ने आज 26 ऑफ जून को फाइनली नोटिफिकेशन दे दिया है। किसका? एमटीएस और हवलदार से रिलेटेड। तो आप में से जो कोई भी 10th क्लास के बाद, अगर आप 18 ईयर्स के हो चुके हो और आप जॉब करना चाहते हो गवर्नमेंट सेक्टर में, बहुत ही शानदार, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है ये। बहुत सिंपल सिलेबस होता है, बहुत सिंपल पैटर्न होता है। आप इसके अंदर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके डायरेक्टली सिलेक्टेड हो सकते हैं। तो चलते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन की तरफ, देखते हैं कि एसएससी ने क्या क्या क्राइटेरियाज रखे हैं आपके सिलेक्शन के लिए। अच्छा देखो, अच्छी खबर ये है इस महीने में न केवल एसएससी सीजीएल हुआ, सीजीएल के बाद सीएचएसएल आया और सीएचएसएल के बाद एमटीएस, मतलब एन नंबर ऑफ वैकेंसी एसएससी ने फिलहाल दी है हमारे लिए। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले क्या है नोटिफिकेशन एसएससी सीएचएसएल का, वो एमटीएस का, और एमटीएस के साथ और कौन सा है? हवलदार वाला। मल्टीटास्किंग स्टाफ में बहुत सारे अलग अलग डिजिग्नेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन में बताऊंगा उसके बारे में, और एक साथ में हवलदार वाला नोटिफिकेशन है। देखिए बेसिक क्या है, सबसे पहले तो ये कि ये जो एप्लीकेशन शुरू होने वाला है वो आज से ही शुरू होगा। स्टार्टिंग डेट आज ही है, 26 जनवरी। जैसे ही नज़र मेरी गई है, जैसे ही इन्फॉर्मेशन मेरे को मिला है, आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके लेके आ गया हूँ मैं। 26 जून 2025, इट मीन्स आज के दिन से इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है। लास्ट डेट कब है? 24 जुलाई तक है। मतलब एसएससी ने इस बार पूरे मंथ का डेट दिया है आपके लिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि 24 जुलाई तक जाने की ज़रूरत नहीं है। 10 to 15 जुलाई इज मैक्सिमम। वहाँ तक जाने तक सारा प्रोसेस अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? फी सबमिशन लास्ट डेट, फी सबमिशन यानी कि 24 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन अगर होगा तो 25 जुलाई, मतलब ये कि एक दिन और एक्स्ट्रा आपके पास होगा किस चीज़ के लिए? फी सबमिशन का। क्या साथ में एसएससी ने एमटीएस के प्री एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन प्री क्या बोलूँ, एग्जामिनेशन का डेट दे रखा है? हाँ दे रखा है। क्या रखा है? 20 सितंबर 24 अक्टूबर, है ना? कितना? 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर के बीच में नंबर ऑफ डेट्स आएंगे वेरियस वेरियस, जिस पे आपका एग्जामिनेशन होगा। ये जो नेक्स्ट वाला है ये आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा है। एज, चूंकि एमटीएस है मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार वाला है, तो एमटीएस के लिए 18 टू, ओहो आई एम सॉरी, ये 26 लिखा बट एक्चुअल में ये 26 नहीं है, ये होना चाहिए था कितना? 25 होना चाहिए था। ये है 18 टू 25, 26 नहीं है। क्या है ये? 18 टू 25 है ये, 26 बाई मिस्टेक हो गया ये। और वही हवलदार के लिए देखें तो क्या है? 18 टू 27। रिजर्वेशन की सारी प्रोसेसेस जो एसएससी सीएचएसएल में देती है, जो सीजीएल में देती है, वो एमटीएस में। इसका सिंपल मतलब ये है कि मेरे जो भाई बंधु SC ST OBC के अंदर होंगे, उनको जो रिलैक्सेशन मिलता है एज में, लाइक 5 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, है ना? OBC में 3 ईयर्स का मिलेगा, SC ST में 5 ईयर्स का मिलेगा, वो रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जो एज का कैलकुलेशन है वो किस डेट से किया जा रहा है? वो बेटा किया जा रहा है 1 अगस्त 2025 को। इस स्टेटमेंट का बेसिक मतलब ये हुआ कि 1 अगस्त 2025 को आपकी एज मिनिमम 18 कंप्लीट हो जानी चाहिए। कभी ऐसा मत रखना कि रनिंग है, नहीं, आपकी एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। कितने तारीख को? 1 अगस्त 2025 को। डन। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ खास है नहीं, सिंपल सा। क्या होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए आपको। अच्छा, इसमें बस एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आपने इस साल का 10th का एग्जामिनेशन दिया, आपका कंपार्टमेंट लगा हुआ है, आपके पेपर आगे दोबारा होने हैं, तब आपका रिजल्ट आएगा, ये सब नहीं चलेगा। सिंपल सा मतलब ये है कि अगस्त 1 से पहले आपका रिजल्ट आपके हाथों में होना चाहिए, जो कि इस साल का 10th का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन बहुत सारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली जिनका रिजल्ट नहीं हुआ होगा या जिनको जिनको दिक्कत होगी, उनके लिए ये बात मैंने कही है बस। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न में कैसा है। देखो, बहुत डिटेल में मैं आपके लिए इसको लिख के लाया हूं, इसमें क्या है वो आप एक बार समझिएगा। सबसे पहले पेपर 1 ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल, ये एमटीएस और हवलदार मतलब दोनों के लिए ही ये पेपर होने वाला। मैंने इसको पेपर 1 रखा है क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 एक डिफरेंट है, वो इसमें मेंशन कर रखा है। सबके लिए होगा एमटीएस वाला,
ऑब्जेक्टिव होगा, आगे डिटेल्स मैंने दे रखा है। दूसरा क्या लिखा है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इट मींस पीएसटी ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। ये आगे इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। हाँ, इसमें यह है कि मेल के लिए अलग क्राइटेरिया है, फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया है, वॉकिंग करना पड़ेगा, साइकिलिंग की कंडीशन है, चेस्ट हाइट और वेट, ये 5 डिफरेंट चीज़ें उसमें चेक की जाती है। ठीक है, वो 5 डिफरेंट चीज़ें हैं क्या क्या वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एग्जामिनेशन के पैटर्न में सिलेबस में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा क्या लिखा है। पेपर 1 फॉर ऑल, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 90, टोटल मार्क्स कितने होंगे 270। इसका मतलब हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होने वाला है 3 मार्क्स का। एंड नेगेटिव एज पर एग्जामिनेशन। ये जो डिफरेंट पार्ट्स मैंने ये लिखा है इस पीपीटी में, वो इसीलिए लिखा है। देखो, आपका होगा फर्स्ट 45 मिनट्स का एग्जामिनेशन। उस 45 मिनट्स में मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, यानी कि 20 और 20 40 क्वेश्चन हो गए, और 60 और 60 120 मार्क्स के हो गए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, समझिएगा। 2 पेपर हो जाएगा, एक तो सेशन 1 में, सेशन 1 45 मिनट्स का, इसमें मैथ्स और रीजनिंग हो जाएगा, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, 45 मिनट में देना पड़ेगा, और नेगेटिव मार्किंग इज नॉट देयर। अब बात करें दूसरे सेशन की। दूसरे सेशन में बेटा इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, जीएस के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, और दोनों का जो पेपर होगा वो कितने मिनट्स में होगा 45 मिनट्स में। बट इस वाले में आपके पास नेगेटिव मार्किंग है कितने का 1 का। इसका मतलब इस सेशन को मिला दें तो 20 + 20 40 इस वाले, और अगर इस वाले को मिला दे 25 प्लस कितना हो जाएगा 50 और 45 मिलाओगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 हो जाएंगे। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग को जब चेक किया जाएगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपकी जो अटेम्प्ट है सही है तो सही है, गलत है कोई इशू नहीं है। बट इन केस अगर रीजनिंग वो इंग्लिश और जीएस की बात करें और यहाँ पर अगर आपने सही किया तो 3 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इन केस आपने गलती कर दी है तो आपके 1 मार्क कट भी जाएंगे। देन ये एग्जामिनेशन का पैटर्न है, आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं है ये पीईटी एंड पीएसटी क्या होता है ये समझ लो। पीईटी पहला फिजिकल है ना, ये वाला जो टेस्ट है ये फिजिकल स्टैंडर्ड वाला टेस्ट है, ये दूसरा यहां पर लिखा है, और ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ना। इसमें क्या है वो देख लीजिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 2 चीजें हैं, एक तो वॉकिंग है और साइकिलिंग है। मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट है। अगर वॉकिंग की बात करें तो मेल को 1600 मीटर्स कितने मिनट्स में 15 मिनट्स, मतलब थोड़ा सा जॉगिंग वाली कंडीशन आपको जानी पड़ेगी। 1600 मीटर 15 मिनट्स में। और अगर फीमेल की बात करें तो 1 किलोमीटर कितना है 20 मिनट्स है। यानी कि यहाँ 1600, यहाँ 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, यहाँ पे मिनट्स 15 है, वहाँ पे मिनट्स 20 है। अच्छा, साइकिलिंग की बात करें तो 8 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स फॉर मेल, वाइल अगर फीमेल की बात करें तो 3 किलोमीटर्स कितने में है 30 मिनट्स में, बहुत कम है, बहुत सिंपल ईजिली किया जा सकता है। अच्छा, अब ये दोबारा वही पैटर्न है, इसमें आपका जो कंडीशन है किसका पीएसटी का। पीएसटी में मैं आपको 3 चीज़ें जो मेंशन है वो मैं लिख के आपको बता देता हूँ क्या क्या है। पीएसटी में आपके हैं एक तो हाइट, एक आपका हाइट है, दूसरा आपका वेट है, और तीसरा किसका है चेस्ट का है। ठीक है, हाइट में मेल और फीमेल का दोनों का होना चाहिए। क्या है ये क्राइटेरिया हाइट का वो देख लो। हाइट मेल का 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 157.5 सेंटीमीटर मिनिमम मेल का होना चाहिए। और अगर फीमेल की बात करें तो 152 सेंटीमीटर। मेल का कितना हाइट है 157.5 और फीमेल का 152 सेंटीमीटर। ठीक है, चेस्ट की बात करें तो चेस्ट जो मेल का है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन अनएक्सपेंडेड यानी कि नॉर्मल कंडीशन में। फीमेल को इस क्राइटेरिया से बाहर रखा जाता है। अच्छा, अगर वेट की बात करें तो वेट आपका जो फीमेल का है वो कितना होना चाहिए बेटा, वो वेट होना चाहिए 48 केजी का। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगा उसके अंदर, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, मेल का 157 सेंटीमीटर 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए क्या हाइट, और फीमेल का 152 सेंटीमीटर। अगर इसकी बात करें वेट की बात करें, उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ ये गड़बड़ है। ये वेट इधर ले लीजिएगा और ये चेस्ट आप ले लीजिएगा। चेस्ट कितना है 76 सेंटीमीटर, किसका मेल का, फीमेल को इस कैटेगरी के बाहर। और अगर वेट की बात करें तो वेट फीमेल का कितना है
8 kg का। तो ये आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन रही किस वैकेंसी के बारे में, एसएससी एमटीएस के बारे में। अब देखो एक ही साथ एसएससी सीजीएल भी है, एसएससी सीएचएसएल भी है और एसएससी एमटीएस भी है। तीनों डेजिग्नेशन, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत सारे हैं। ऑल्दो एमटीएस के वैकेंसीज कितने हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हुए, मतलब आज तो क्लियर नहीं था जब तक नोटिफिकेशन आया था, लेकिन जैसे ही आएगा नए अपडेट के साथ आ जाऊंगा। साथ में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसमें आपको क्या कराने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, न केवल एसएससी सीजीएल बल्कि सीएचएसएल और एमटीएस तीनों का साथ में मिल के करते हैं। रीजनिंग का जो सिलेबस है वो पूरा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, बाकी आपका प्रीवियस ईयर सारे ही सब्जेक्ट का कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी।